नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जॉया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। गाजियाबाद में जो हुआ सुनेंगे तो कहेंगे गजब हुआ रामा, जुल्म हुआ रे। बीच सड़क जो मार मची, लाठी डंडे चले, लात घूंसों को तो पूछिए ही मत। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग इस मार पिटाई की वजह जान है राम कह अपना माथा ही पकड़ रहे हैं। सड़क पर ये महाभारत छिड़ा मसूरी थाना इलाके में शमीम होटल के पास नेशनल हाईवे 9 पर। अब इसका असल कारण आप भी जान लीजिए, लेकिन हाँ, चौंकीनेगा नहीं। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से फॉर्च्यूनर कार आ रही थी। ये कार वहां खड़े युवक के पैर से टच हो गई, जिससे लेकर पहले बहस हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई और लात घूंसों के साथ ही लाठी डंडे चलने लगे। नेशनल हाईवे 9 पर सरे राह हो रही इस मारपीट से वहां से गुजर रहे राहगीर सकते में आ गए। जाम लग गया। राहगीरों ने इस घटना की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और इन युद्धवीरों को बमुश्किल रोका। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 10 दिनों से जारी जंग में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी की है, जिसके कारण संगठन के कई कमांडर मारे गए हैं। अब तक इस संघर्ष में लेबनान के लगभग 700 लोग मारे गए हैं और 2600 से ज्यादा घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली हमलों का जवाब देते हुए पलटवार किया है। उन्होंने मिसाइलें और ड्रोन हमलों के जरिए इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे दोनों पक्षों के बीच और भीषण लड़ाई की स्थिति बनती दिख रही है। इजरायल का दावा है कि उसकी कार्रवाई आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए है, जबकि हिजबुल्लाह इसे अपने क्षेत्र की रक्षा के रूप में देख रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी AAP की सरकार होने के बावजूद MCD नगर निगम में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। आज हुए चुनाव में MCD की स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। इस चुनाव में बीजेपी ने 115 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि विरोधी पक्ष शून्य पर ही रह गया। यह जीत बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि MCD में आम आदमी पार्टी का बाहरी तौर पर बहुमत है। लेकिन इस जीत से यह साफ हो रहा है कि बीजेपी अंदर खाने अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है और MCD में धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी AAP की सरकार होने के बावजूद MCD नगर निगम में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। आज हुए चुनाव में MCD की स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। इस चुनाव में बीजेपी ने 115 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि विरोधी पक्ष शून्य पर ही रह गया। यह जीत बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि MCD में आम आदमी पार्टी का बाहरी तौर पर बहुमत है। लेकिन इस जीत से यह साफ हो रहा है कि बीजेपी अंदर खाने अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है और MCD में धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में कांग्रेस से जुड़े एक नेता की वायरल हुई तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद काउंटिंग को लेकर कांग्रेस की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इस तस्वीर में कथित तौर पर कांग्रेस के नेता कुछ अनुचित गतिविधियों में शामिल दिख रहे हैं, जिसके कारण उनकी छवि और पार्टी की साख पर असर पड़ा है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के सामने आने से कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है और विपक्षी दल इसे चुनाव में अपनी बढ़त के रूप में देख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसे एक साजिश करार दिया है और कहा है कि इस तस्वीर के जरिए उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चुनावी परिणामों पर इस तस्वीर का क्या असर होगा, यह देखना बाकी है। दिल्ली विधानसभा सत्र में मनीष सिसोदिया लगभग 19 महीने के बाद उपस्थित हुए और अपने पहले भाषण में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सिसोदिया ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें और आम आदमी पार्टी के नेताओं को ED, प्रवर्तन निदेशालय और CBI का इस्तेमाल कर जेल भिजवाया गया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग है, जिसका मकसद विपक्षी नेताओं को दबाना है। इसके साथ ही सिसोदिया ने दिल्ली के बजट पर भी विस्तार से चर्चा की।
जिसमें उन्होंने सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों पर जोर दिया। सूत्र बता रहे हैं, नेम प्लेट के मसले पर राहुल गांधी से इमरान ने मुलाकात की थी। इमरान ने हिमाचल के मसले पर नाराजगी जताई है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी को इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा है, जिससे विवाद न बढ़े। उनसे कहा गया कि इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल के लिए प्रभारी राजीव शुक्ला के बयान को पार्टी का बयान माना जाए। विक्रमादित्य को तलब करके उनको फटकार भी लगाई गई और सफाई देने को कहा गया है। इसलिए ही राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद विक्रमादित्य ने मीडिया को बुलाकर सफाई दी और अपने बयान से पलट गए। फिर राजीव शुक्ला ने भी पार्टी का आधिकारिक पक्ष रखा। हरियाणा चुनाव के प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखे सवाल किए, विशेष रूप से किसानों के मुद्दों को लेकर। रेवाड़ी की सभा में शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या उन्हें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का फुल फॉर्म पता है और क्या वे खरीफ और रब्बी की फसलों में अंतर समझते हैं। यह टिप्पणी राहुल गांधी के कृषि संबंधित बयानों पर सवाल उठाने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर पलटवार किया। पार्टी के कई नेताओं ने अमित शाह की टिप्पणियों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दों पर पूरी तरह से जानकार हैं। कांग्रेस ने जोर दिया कि राहुल गांधी हमेशा से किसानों के हितों की बात करते रहे हैं और बीजेपी किसानों के असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लोकतंत्र का उल्लंघन किया है और एमसीडी में भ्रष्ट तरीकों से जीत हासिल की है। उनके बयान का मुख्य बिंदु यह था कि बीजेपी ने जनमत का सम्मान नहीं किया और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में धांधली की। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, बल्कि चुनाव में गड़बड़ी करके एमसीडी की सीट पर कब्जा कर लिया। केजरीवाल ने इसे चोरी करार दिया, यह कहते हुए कि दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बीजेपी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर अपने फायदे के लिए एमसीडी को नियंत्रित करने की कोशिश की। उनका यह बयान एमसीडी में बीजेपी की हालिया जीत के संदर्भ में था, जिससे आपकी उम्मीदों को झटका लगा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी बढ़ती जा रही है, खासकर जुलाना सीट पर। यह सीट बांगर और देसवाली बेल्ट के बीच की महत्वपूर्ण विभाजन रेखा मानी जाती है। यहाँ 3 प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं। दिनेश फोगाट कांग्रेस, ओलंपियन पहलवान जो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उनकी खेल पृष्ठभूमि और लोकप्रियता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। कैप्टन योगेश भाजपा, मौजूदा विधायक और भाजपा के उम्मीदवार जो अपने पिछले कार्यकाल के अनुभव का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। कविता दलाल आप, WWE की रेसलर जो आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। उनका अनोखा पृष्ठभूमि उन्हें एक अलग पहचान देता है। इन तीनों के बीच मुकाबला रोचक होगा और देखना यह है कि किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत साबित होती है। जुलाना की राजनीति में ये चुनाव परिणाम कई मतदाताओं के भविष्य को आकार देंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया। उनके खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही करने का आरोप लगाया गया है। बेंगलुरु की एक विशेष लोक अदालत ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्री के अलावा कई दूसरे नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जयपुर के राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक संविदाकर्मी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मनीष के रूप में हुई है, जिसका पिता ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने हत्या की है। मनीष का हाईकोर्ट में नौकरी का मामला चल रहा था, जिसमें उसने जीत भी हासिल की थी। पिता ने बताया कि मनीष ने अपनी नौकरी के लिए काफी संघर्ष किया और उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस और कोर्ट प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के बीच भी हड़कंप है, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर न्यायालय के कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है और मृतक के परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। हसन नसरल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह के नेता थे, 28 सितंबर 2024 को बेरूत में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए। इस हमले में उनके साथ हिजबुल्लाह के अन्य शीर्ष कमांडर भी शामिल थे। यह एयर स्ट्राइक उनके अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर की गई,
जो एक आवासीय इमारत के नीचे स्थित था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने बताया कि यह हमला एक लंबे समय तक तैयार की गई योजना का हिस्सा था, जिसमें इजरायल ने नसरअल्लाह के खिलाफ अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया। नसरअल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ कई हमले किए हैं और उनकी रणनीतियों में शामिल थे आतंकवादी गतिविधियां और इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर हमले। हाल ही में हिजबुल्लाह ने अक्टूबर 2023 में हमास के साथ संघर्ष में भाग लिया था, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया था। IDF के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हैलेवी ने कहा कि यह हमला न केवल नसरअल्लाह के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो इजरायल के नागरिकों को खतरे में डालते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्रवाई लंबे समय से तैयार की गई थी और इजरायल अब भविष्य के कदमों के लिए पूरी तैयारी में है। इस घटना के बाद हिजबुल्लाह के भीतर नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है। नसरअल्लाह की मौत ने हिजबुल्लाह की कार्यप्रणाली और इजरायल के साथ संघर्ष को और अधिक जटिल बना दिया है। यह घटना न केवल हिजबुल्लाह बल्कि पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है।